वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम होगा हिस्ट्री का। हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का 27 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम होगा। इसके लिए हम लोग BBI 40 MCQ देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना। जो अमेरिका जो था वो स्वतंत्र देश कब बना था, तो 1776 में ईस्वी में बना था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एम्फोरा किसे कहते हैं। जो एम्फोरा है हम लोग उसे किसे कहते हैं, तो मटके या कंटेनर को कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी में दिया वजन करने का, या यंत्र पुस्तक, या राजा को कहते हैं। तो एम्फोरा हम लोग कहते हैं किसको कहते हैं, तो मटके या कंटेनर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि गिलगेमेश महाकाव्य का संबंध किससे है। जो गिलगेमेश महाकाव्य का संबंध किससे है, तो किससे है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया से है। ठीक है, गिलगेमेश महाकाव्य का संबंध पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद करना है कि मेसोपोटामिया से है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 4 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सीनेट में किसका बोलबाला था। जो सीनेट था उसमें किसका बोलबाला था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो एक अभिजात वर्ग का था, या दास का, या सेना का, या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिजात वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इक्वाइट्स क्या है थे। तो इक्वाइट्स क्या थे, तो एक अश्वारोही थे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दास दिया गया है। ऑप्शन सी में सेना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या रहेगा, तो अश्वारोही को हम लोग इक्वाइट्स कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पांडुलिपि से पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। जो पांडुलिपि है उससे क्या मतलब है या क्या अभिप्राय है, तो हाथ से लिखा पुस्तक को कहते हैं, या लिपि, या अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं। तो पांडुलिपि से हम लोग क्या समझते हैं, तो पांडुलिपि का अर्थ जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या देगा, तो हाथ से लिखी पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। यदि कोई पूछा जाएगा एग्जाम में कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हो, तो हाथ से लिखी पुस्तक को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ। जो चंगेज खां जो था उसका जन्म कब हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1162 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों हम लोग 7 नंबर तक देख चुके हैं। अब हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में पूछा गया है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी। जो मध्यकालीन यूरोप की हम लोगों को प्रमुख विशेषता बताना है, तो सामंतवाद, दास प्रथा, नगरीकरण, या अंधविश्वास। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामंतवाद हो जाएगा। ठीक है, सामंतवाद। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि गोथिक शैली का विकास हुआ, मतलब कब हुआ या हुआ, तो चीन में हुआ, मतलब कहाँ हुआ दोस्तों, सॉरी, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9th का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस में हुआ था। वही पूछा जाएगा एग्जाम में कि गेथिक शैली का विकास कहाँ हुआ, तो आप लोग को याद करना है कि फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, और कब हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। जो रोमन साम्राज्य यानी कि रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, अफ्रीका तक, दक्षिण अफ्रीका, इराक, या सीरिया पर। ठीक है, सीरिया दिया है यहाँ पर, सीरिया होगा। ठीक है, तो जो 10 का जो राइट आंसर प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ की कमी थी। जो स्टेपी क्षेत्र था उसमें किस चीज़ की कमी हो गई थी, पशु संसाधन, व्यापार, कृषि। तो किस चीज़ की कमी हो गई थी दोस्तों, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधन की कमी हो गई थी स्टेपी क्षेत्र में दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ। जो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था वो दिल्ली पर वो कब हुआ था दोस्तों, तो 1398 में, 1498 में, या 1298, या 1358 में दोस्तों। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1798 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 12 का, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि हम लोग टाइल कर क्या था। जो टाइथ, यहाँ पर टाइल नहीं है, टाइथ होगा। ठीक है, टाइथ। ठीक है, तो टाइथ कर क्या था ये पूछा जा रहा है। तो चर्च द्वारा वसूल जाने वाला कर, या आयकर, या सीधे राज को अदा किया
जाने वाला कर या तो ये सभी। तो 13 का राइट जो आंसर मेरे प्यारे दोस्तों होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीधे राज को अदा किया जाने वाला कर को ही हम लोग टाइट कहते थे, ठीक है। तो 13 का हो गया मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कि पुनः जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ। जो पुनः जागरण जो शुरू हुआ था वो सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ, इटली, जापान, जर्मनी, यूरोप। तो इसका जो प्रारंभ जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो इटली से हुआ था, ठीक है। इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम रोम सम्राट, मतलब प्रथम रोमन सम्राट कौन था, ठीक है। तो प्रथम रोमन का कौन सम्राट था, अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, त्राजन या कोई नहीं, तो ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्टस हो जाएगा, ठीक है, अगस्टस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया। जो ऑस्ट्रेलिया संघ जो था वह कब अस्तित्व में आया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 16 का जो मेरे प्यारे दोस्तों राइट जो आंसर होगा वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1901 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 17 कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो मंगोल साम्राज्य जो था उसका जो संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों 17 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो चंगेज खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंगेज खान। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपका 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी। जो रोमन में यानी कि रोम में किस प्रकार का भाषा बोला जाता था, लातीनी भाषा, यूनानी भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा लातीनी भाषा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी। जो मेसोपोटामिया लोग जो प्रथम क्या भाषा था, सुमेरियन, देवनागरी, चीनी या इनमें से कोई नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो 19 का जो राइट आंसर जो होगा वो सुमेरियन हो जाएगा। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी, तो सुमेरियन भाषा था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन आते हैं, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग या द्वितीय वर्ग या प्रथम वर्ग। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 का जो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, तो प्रथम वर्ग। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक बढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए 40 में 40 गारंटी आपके लिए मैं लेता हूं। यदि आप लोग वीडियो पर सपोर्ट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तो मेरा आपसे वादा है कि 40 में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जेक बोर्ड के उतना औकात नहीं कि एक भी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन बस आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए धमाकेदार एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को 40 में 40 की ओर मैं आपका कदम को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। जो यूरोप है तो इटली शहर में किसकी सबसे पहले स्थापना हुई, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, ठीक है, यूरोप में। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे। जो पुर्तगाल लोग ही पहले आए थे भारत में, ये याद करना। और कौन आया है, तो वास्को डी गामा आया था, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे। तो कब पहुंचे पुर्तगाल लोग चीन, ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1513 में आए थे, ठीक है। और इसमें पूछा है कि लिवरपूल स्थित है। जो लिवरपूल जो बनाया गया था वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है। तो 23 का जो राइट आंसर जो होगा वो इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि द लास्ट स्पर्स की रचना किसने की। तो लास्ट स्पर की रचना किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है। तो दाते, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप इंजन का आविष्कार जो पूछा जाएगा तो जेम्स वाट, थॉमस न्यूकोमैन, सिटिकैनसन या रिचर्ड आर्केराइड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सर्वप्रथम भाप इंजन का जो आविष्कार जो किया था वो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, थॉमस न्यूकोमैन, ठीक है। और पूछा जाएगा कि
भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो उस समय आप लोगों को जेम्स वाट करना है। और प्रथम पूछा जाएगा तो थॉमस न्यूकोमैन, ठीक है, न्यूकोमैन, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब 26 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उसकी अवधि क्या थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस कर मत कीजिए और ध्यान से देखिए और एग्जाम में 40 में 40 सही करके आइए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन में 27 की ओर बढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था उसमें दास प्रथा कब अंत हो गया, ठीक है, ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा और 1865 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? जो स्पेन जो था वो यानी कि स्पेन पर अरबों लोग ने कब उसमें आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 711 AD में हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप 29 नंबर की ओर पूछते हैं। तो पूछा गया कि वारकासिस क्या है? तो वारकासिस क्या है? तो स्त्री पर सिर संगमरमर का या मेसोपोटामिया के एक पहाड़ी या मछली की प्रजाति है, इनमें से कोई। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग वारकासिस किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा? तो स्त्री का सिर संगमरमर का, ठीक है दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं कि अहुर माजदा कौन था? जो अहुर माजदा या मजादा कौन था, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवता था। अहुर मजादा किसे कहा जाता था? तो देवता लोगों को कहा जाता था। ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? जो मार्को पोलो जो था वो कहाँ का रहने वाला था? क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है। तो मार्को पोलो जो रहने वाला था वो इसका जो राइट आंसर जो होगा 30 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? तो इटली का था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? जो फ्रांस था, फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? यानी कि कृषि लोग का, ठीक है, यानी किसान लोगों का विद्रोह कब हुआ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1358 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 33 नंबर की ओर। लूथर में बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में 1500 क्या देखा है? तो 1522 दिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिकायावेली ने लिखा था। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मिकायावेली ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 34 तक पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? जो आयरलैंड जो था वो किस देश का उपनिवेश था? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जाए तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 की चीन किस महादेश में स्थित है? चीन जो है वो किस महादेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एशिया महादेश में है, चीन भी एशिया और भारत भी एशिया, आप लोग याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये सभी आप लोगों को पता ही होगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो कृपया करके मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसका आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को दिया गया है कि घटना के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कार्यक्रम को इतिवृत्त कहते हैं दोस्तों। तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर बढ़ते हैं। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो उत्तर कोरिया या कोरिया के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्क हो जाएगा खन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 की जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया कब किया? जो जापान जो था उसमें महिला लोगों ने कब इस पर किया था, ठीक है, यानी कि वोट कब दिया था? तो 1944 में दिया था, ठीक है, 1944। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए और भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा सकूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा अंक आएगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए 40 में 40 लाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।